जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सरकार द्वारा हाल ही में इसकी संरचना में किए गए बदलाव के कारण जीएसटी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। आज हम बात करेंगे इसमें आए बदलाव के बारे में। जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि अब 4 टैक्स स्लैब नहीं होंगे, सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। वहीं सिन और लग्जरी वस्तुओं के लिए एक विशेष उच्च दर बनाए जाने की बात हुई है। एक तरफ सरकार इसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कह रही है, जबकि कई लोगों का है कि ये कदम पहले ही उठ जाना चाहिए था। तो आइए समझते हैं क्यों हुआ ये बदलाव और इससे आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देखने जा रहे हैं मधुवाक। सबसे पहले जानते हैं कि अब तक जीएसटी सिस्टम कैसा था। जब जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, तब इसके 4 मुख्य टैक्स स्लैब्स थे: 5%, 12%, 18% और 28%। पहला 5% जरूरी सामान और दवाइयों पर लगता था। दूसरा 12% कुछ प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड आइटम्स पर लगता था। तीसरा 18% अधिकांश सेवाएं, बीमा, मोबाइल बिल आदि पर लगाया जाता था। चौथा 28% लग्जरी और सिन गुड्स जैसे कारें, पान मसाला, तंबाकू आदि चीजों पर लगता था। यानी सिस्टम बहुत जटिल था और व्यापारी से लेकर उपभोक्ता तक सभी को यह कंफ्यूजिंग टैक्स लग रहा था। पर अब नए सुधार के बाद स्लैब्स को सरल बना दिया गया है और 4 स्लैब्स की जगह सिर्फ 2 ही स्लैब्स रहेंगी, 5% और 18%। जरूरी सामान और रोजमर्रा की चीजें 5% वाले स्लैब में आएंगी, बाकी सभी चीजें और सेवाएं 18% वाले स्लैब में। सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर एक विशेष उच्च दर बनाए जाने की बात हुई है। आपको बताते चलें, इस रिस्ट्रक्चरिंग का कारण है हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ्स, वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांगों को बढ़ावा देने की जरूरत। इन सब ने सरकार को टैक्स सिस्टम में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के बाद यह टैक्स सिस्टम आसान होगा और खपत में भी उछाल आएगी। नए स्लैब्स के आने से सरकार को लगभग 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे खर्च बढ़ेगा और घाटे की भरपाई हो जाएगी। वहीं राज्य सरकारें इसको लेकर चिंतित नजर आ रही हैं। आइए अब जानते हैं कि इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। इन बदलावों से हम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अब कई जरूरी चीजों जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बेसन, दूध और पैकेट वाले खाने के आइटम्स पर टैक्स घटाकर 5% तक कर दिया गया है, जिससे ये चीजें पहले से सस्ती होंगी। स्टेशनरी आइटम पर टैक्स खत्म कर दिया गया है तथा लाइफ सेविंग दवाइयों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं गाड़ियों और कुछ बड़े सामान पर भी टैक्स कम हुआ है, जिससे उनकी कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं। सबसे उत्सुकता का विषय बनी हुई है कारों और बाइकों की नई कीमत। आपको बता दें कि पहले कारें 28% तक टैक्स देती थी, अब सिर्फ 18% तक ही रहेंगी। लेकिन लग्जरी गाड़ियों पर अब भी 40% तक टैक्स लगेगा। इस बदलाव के बाद थार लवर्स के लिए बेहद खुशी की खबर है, क्योंकि थार और स्कॉर्पियन एन जैसी गाड़ियां पर 48% से घटकर अब 40% ही टैक्स देना होगा। अब इससे पड़ने वाले व्यापक असर पर नजर डाल लेते हैं। इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा, जिससे व्यापारियों को आसानी होगी। वही जरूरी सामान सस्ते होने से उपभोक्ता खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव से केंद्र और राज्य सरकारों को शॉर्ट टर्म के लिए राजस्व घाटा हो सकता है। तो ये था जीएसटी सिस्टम में बदलाव। आशा है कि जीएसटी सिस्टम में हुए इस बदलाव को लेकर आपके मन में जो भी सवाल होंगे, उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा। यदि आपका जवाब हाँ है तो लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें मधुवाक। धन्यवाद।